नमस्कार साथियों, और आप देख रहे हैं दरभंगा पब्लिक न्यूज़। और हम अभी पहुंचे हैं वार्ड नंबर 16 में। कुछ घंटे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। सभी प्रत्याशी अपने अपने गुना भाग में लग जाएंगे। हमारे साथ हैं प्रेम सिंघानिया उर्फ प्रेम पासवान, जिनका वायुयान छाप है और वो लगातार प्रचार प्रसार करने हैं अपने समर्थकों के साथ। देख रहे हैं किस प्रकार का भीड़ है, बच्चे हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, सभी एक दूसरे के साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। 4 उंगली का मतलब है चौथा नंबर पर ईवीएम पर इनका जो चुनाव चिन्ह है उनको लेकर। हम सीधे प्रेम सिंघानिया से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ घंटे के बाद प्रचार प्रसार थम जाएगा। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको और आपकी पूरी टीम को नमस्कार धन्यवाद करता हूं। उसके बाद वार्ड नंबर 16 के समस्त जनता मालिकों को उनके बेटे और उनके पोते की तरफ से हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। आप देख रहे हैं कि बीते 20 सालों में वार्ड नंबर 16 लक्ष्मी सागर, जो लक्ष्मी माँ और गंगा सागर से प्रतीक होता है, वैसे नाम की जगह लक्ष्मी सागर को हमेशा अंधकार में रखा गया। बीते 20 सालों में मुद्दा आधारित कोई चुनाव नहीं लड़ा गया। ये बेटा, ये पोता इस समाज में मुद्दा लेकर आया है। विवाह भवन की बात करने, एम्बुलेंस की बात करने, शिक्षा, लाइब्रेरी, RTPS काउंटर की बात को लेकर आया है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सभी लोगों का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। सब लोग चाहते हैं कि एक शिक्षित युवा आए जो कलम की ताकत से हमारी आवाज़ को उठाए। आपने देखा होगा, मैं बिस्ला विश्वविद्यालय में अध्यक्ष भी रहा हुआ। क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारा है, सबसे पहला मुद्दा शिक्षा का मुद्दा। लाइब्रेरी को इस वार्ड में लाना, इस वार्ड में शिक्षा को स्थापित करना। RTPS काउंटर जो वार्ड में नहीं होता है, जो लोगों को भटकना पड़ता है लहरियासराय और नगर निगम, RTPS को लाना। एम्बुलेंस की सुविधा देना। आप देखते होंगे गुमती लगातार जाम रहता है। उस गुमती के लिए जब यहाँ की जनता मालिक आशीर्वाद देगी, अगले दिन उस गुमती पर मैं बैठा नजर आऊँगा। इस बात को मैं बताने आया हूँ इसके लिए चुके हैं, तो क्या उन्होंने विकास नहीं किया? वो आपको सड़क पर ज़मीनी हकीकत देख रहे होंगे, और यहाँ की पूरी जनता मालिक का जो समर्थन है वो उसी के लिए है कि बीते 20 सालों में इनके साथ जो अन्याय किया गया, इनके मान सम्मान के साथ जो अपमान किया गया, इन बीते 20 सालों में हमेशा से अपमान किया गया। इनको कभी भी इनके कोई हक अधिकार को नहीं दिया, सरकारी लाभ को नहीं दिया गया। सड़क हो, नाला हो, शिक्षा हो, हर तरीके से ये वार्ड पीछे रहा है। और आपने देखा होगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ही यहाँ के जो स्मशान घाट है उसको भी बेचने का काम किया था। यहाँ पर जो लोग भी रहते हैं उन्होंने हमेशा जनता को ठगने का काम किया है। आपने देखा होगा जो शौचालय का जो हुआ था घपला, उसमें भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो है हाथ है। हमेशा हर स्तर पर ये वार्ड में घपला है। अंतिम निवेदन क्या करेंगे? अंतिम निवेदन, वार्ड की जनता जाग जाइए। आपका बेटा आपके बीच आ गया है आशीर्वाद लेने के लिए, और अपने वोट के चोट से एक बीते 5 साल का जो है, एक आपका गलत वोट देगा 5 साल के लिए चोट। मन से मतदान होता है, मन में रखना है, मन से मतदान करना है, और मन से अपने बेटे को लाकर अपने चरणों में, अपने आंचल में लाना है, जगह देना, आशीर्वाद देना है। इनका नाम प्रेम सिंघानिया है उर्फ प्रेम पासवान है। ये नया युवक है। अगर खड़ा होंगे ये, तो अभी देख रहे हैं क्या है। आप जब जीत जाएंगे ना, तब देखिएगा क्या है। भरोसा है? पूरा भरोसा है, एकदम भरोसा है। काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, एकदम अच्छा से अच्छा काम। कोई नेता, कोई पार्षद, कोई वार्ड कमिश्नर नहीं किए हैं जो ये लड़का करेंगे। ये मेरा दावा है, पूरा जनता के दावा है। अभी जो खड़े हो रहे हैं उन किन पर भरोसा है? हमारा मानना ये है, हम आज के युवा और शिक्षित को देखना चाहते हैं। इस वार्ड में जब तक अभी 20 साल से जो भी नेता प्रत्याशी जो भी खड़े हुए हैं, ना तो वो शिक्षित है, ना किसी भी रूप से उनके पास कोई कार्य करने की क्षमता नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा ताकत है यहाँ पे शिक्षा। जो लिखेंगे नहीं वो करेंगे क्या? जिनको लिखना आएगा वो करेंगे। वो हमारे नगर निगम से हमारे अधिकार, इस रोड पे जो हम चलते हैं, इस रोड पे आज तक कभी अच्छा रोड नहीं बना। जो भी रोड बनता है उसमें घोटाला हो जाता है और सारे काम को निश्चित पूरे तरीके से खराब कर दिया जाता है। तो आप जिनके साथ अभी घूम रहे हैं, क्या उन पर पूरा भरोसा है? हाँ बिल्कुल, हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि हम इन्हें जमीनी तौर पर से देखते हैं। कैसे छात्र के नेता रहे हुए हैं, 5 साल से छात्र के नेता रह के संघर्ष किए हुए हैं, और ये पूरे समाज में हर वर्ग को देखा करते हैं। और अभी पिछले कुछ समय में कोरोना काल आया था, उस समय में इन्होंने पूरे कोरोना काल में जितने भी छोटे वर्ग के लोग हैं, जिनके पास भी क्या कहते हैं खाना खाने का वो अथी नहीं हो पाया था, उनको ये जाके खाना खिलाया करते थे। और इस वार्ड में जितने भी नेता हैं, क्या उन्होंने कभी आज तक ऐसा जाके खाना खिलाया, कुछ कराया? कभी भी नहीं। वो सिर्फ अपने घर पे बैठे रहे और तालियां मारते रहे, और कभी भी उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, एक काम भी नहीं किया। क्योंकि उनके पास पैसा था, और आज जब चुनाव का समय आया है तो आज वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्यों नहीं
लिए वो लड़ने के लिए गए, उस समय उस जनता के लिए वो काम करने के लिए गए, और आज उनके पास पैसा इतना है जो हर जगह पे वो अवैध सामान खिलाते हैं, अवैध हर चीज़ कराते हैं, लेकिन उन जनता को कभी देखने का काम नहीं करते पूरे 5 सालों में। आपको क्या लग रहा है, आप क्या कहेंगे? मेरा मानना यह है कि यह प्रेम पासवान जो आज हमारे प्रतिनिधि हमारे बीच में खड़े हैं, ये 5 साल से छात्र नेता रह चुके हैं एलएनएमयू में। मेरा मानना ये है कि पिछले 5 वर्षों में जो वो नेता खड़े हुए हैं वो आज तक ना तो रोड बनाए, ना तो शिक्षित है, ना शिक्षा को वो प्रस्ताव दे रहे हैं, और ना ही आगे बढ़ने की प्रस्तावना देख रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर साल यहाँ पे जल जमाव रहता है, और एवं यहाँ पे नदी नाले जो भी हैं वो सब कचरे से भरे रहते हैं। ना तो यहाँ डस्टबिन है और ना ही यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था की गई है। तो मैं मानती हूँ कि यहाँ प्रेम पासवान जो आज के युवा है, उम्र कम है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो हम इनका प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हैं। आपने सुना प्रेम सिंघानिया को भी, और आपने सुना इनके साथ घूमने वाले ये लोग क्या कुछ कह रहे थे। पूरा जन समर्थन है, लेकिन और भी कई सारे मतदाता मालिक हैं। अब देखना ये है कि मतदाता मालिक किस तरफ झुकती है और क्या कुछ देती है। धन्यवाद।